हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपीआर क्लासेस बाग बहार में। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन केस इसको कहते हैं और हम लोगों ने नाउन केस के स्टडी मटेरियल में हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस को हमने कवर कर लिया है और आज उसी का दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दूसरा फंक्शन क्या होता है। वो होता है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस जिसको हम लोग कहते हैं, और उसको हम लोग देखते हैं। देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग क्या है, हमारा दूसरा नंबर है ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस। इसी को हम क्या कहते हैं, इस चीज को याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। इसमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहें। इसको याद कर लें, ऑब्जेक्टिव बराबर एक्यूसेटिव और सब्जेक्टिव बराबर नॉमिनेटिव। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं हिंदी में पहले। जब नाउन का प्रयोग वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है, तब वो किस केस में होता है, तब जाकर के वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जब नाउन का प्रयोग वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तब वो किस फॉर्म में होता है, किस केस में होता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। उसका डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। क्या कर रहा है, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड, जब एक नाउन यूज किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, इन अ सेंटेंस। तो हम उसे किस केस में कहते हैं, तो ये हम जानते हैं कि वह हमारा किस केस में होता है, नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इतनी डाउट क्लियर, इतना डाउट क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल पहला हमारा क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है कि मोहन ईट्स एन एप्पल। तो मोहन क्या करता है, एन एप्पल, एप्पल को खाता है। अब हमको ये टारगेट करना है कि जैसा कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट, तो हमको सर्च क्या करना है, ऑब्जेक्ट। अब ये सर्च करेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, तो आपको बता दिया गया है कि सब्जेक्ट जिस वस्तु या व्यक्ति पर कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है वो क्या होता है, वर्ब होता है, और जो कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम पूछेंगे कि मोहन क्या खाता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कि मोहन एप्पल खाता है, सेब खाता है। तो ये जो हमारा नाउन एप्पल है, ये यहाँ पर हमारा एज ए नाउन के रूप में यूज किया गया है, और ये हमारा जो एप्पल है वो किस केस में यूज किया गया है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, और यही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। विवेक रीड्स अ नॉवेल। विवेक क्या करते हैं, एक नॉवेल पढ़ते हैं। अब विवेक के द्वारा कार्य क्या किया जा रहा है, पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन क्या पढ़ा जा रहा है, नॉवेल पढ़ा जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो हमारा ये नॉवेल है वो क्या है हमारा, वो हमारा है ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि नॉवेल एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारा नाउन है। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये जो नॉवेल नाउन है वो किस केस में यूज किया गया है, तो आपका आंसर आएगा कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तीसरा देखते हैं। विजय प्लेज हॉकी। विजय क्या करता है, हॉकी खेलता है। अब यहाँ पर ये हॉकी हमारा हॉकी जो नाउन है वो किस रूप में यूज हुआ है, एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और यह जो एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है यही हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि बता दिया गया है कि जब कोई नाउन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में यूज होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। विकास
अर्न्स 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 मतलब अर्न मतलब क्या होता है कमाना, तो क्या कमाता है मनी कमाता है, पैसा, क्या कमाता है पैसा। तो यहाँ जो पैसा नाउन है हमारा वो किस फॉर्म में यूज किया गया है एज एन ऑब्जेक्ट, क्यों क्योंकि कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है कमाने का वो क्या कमा रहा है, वो कमा रहा है पैसा। तो पैसा हमारा एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया गया है और यही हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसको हम अगर हम पूछें कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और ये हमारा किस केस में है मनी, तो आप बताएंगे कि मनी इज यूज एज एन ऑब्जेक्टिव केस। व्हाई यू विल रिप्लाई दैट मनी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सो इट इज कॉल्ड द इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो इतना डाउट क्लियर हुआ। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा और हम लोग, क्यों क्योंकि ऑब्जेक्ट अब आपको पढ़ाया गया जा रहा है तो ऑब्जेक्ट को हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, पहला हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों क्योंकि ये बात चल रही है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, तो हम लोग इसी झटके में इसी वीडियो में उस ऑब्जेक्ट को भी क्या कर लेते हैं क्लियर कर लेते हैं, ताकि जो आपके अंदर थोड़ी बहुत डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या हम लोग देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट की टॉपिक चल रही है तो इसी ऑब्जेक्ट की टॉपिक में हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं हमारे, तो वो हमारे हैं दो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा जो टाइप है हमारा वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों चीजों को हम लोग क्या करेंगे कवर कर लेंगे। पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग किसको कहते हैं नॉन लिविंग, जो क्या होती है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, तो जो नॉन लिविंग होती है उन्हें क्या कहते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं जो लिविंग होते हैं, जैसे मानव हम आप हुए, ये क्या होते हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि इसमें से चूज करिए कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें देखा गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहला क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है वो नॉन लिविंग होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है वो हमारा लिविंग होता है। इस बात को हमेशा याद रखें और अभी एक दो एग्जांपल आपको बताया जाएगा, सारी बातें आपकी क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं, पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं एग्जांपल इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो जैसे मोहन, पहला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, मोहन गेव मी अ पेन, मोहन गेव मी अ पेन। इसमें क्या करेंगे हम मोहन गेव मी अ पेन, सबसे पहले देखेंगे मोहन गेव मी किसे दिया मुझे दिया, अ पेन, पेन क्या दिया पेन दिया। तो अब आपको सर्च करना है कि नॉन लिविंग कौन सा है और लिविंग कौन सा है। अगर आपने इस चीज को क्लियर कर लिया है कि जो हमारा नॉन लिविंग होता है वो डायरेक्ट होता है और जो हमारा लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट होता है, तो कंफ्यूजन यहाँ आती है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लिविंग और नॉन लिविंग में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो आप इसको रट लीजिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग। ठीक है, इतना डाउट क्लियर हुआ। तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले देखेंगे मोहन सब्जेक्ट है, गेव जो है ये वर्ब है, मी क्या है मी मतलब मुझे, मुझे मतलब क्या है ये लिविंग है, लिविंग मतलब क्या हो जाएगा लिविंग मतलब हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग है तो मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर पेन क्या है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है ना, पेन तो नॉन लिविंग है ना जी, नॉन लिविंग मीन्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतना डाउट क्लियर हुआ। तो क्या करेंगे सबसे पहली पहचान ये है कि नॉन लिविंग थिंग जो होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, रोहन गेव मी अ गिफ्ट, रोहन गेव मी अ गिफ्ट। अब सबसे पहले पहचानेंगे, इसमें दो ही तो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। अब इसमें आप पहचान लेंगे मोहन गेव, यहाँ मी का एग्जांपल हो गया है,
गेव हिम कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। रोहन क्या किया, रोहन गेव हिम अ गिफ्ट, रोहन ने उसे गिफ्ट दिया। तो अब इसमें दिया हिम मतलब क्या है, ये लिविंग है, लिविंग मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट, क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया, इतना तो श्योर हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो हिम है वो क्या है, लिविंग है। अब गिफ्ट क्या है, गिफ्ट तो नॉन लिविंग है ना जी, नॉन लिविंग है ना, ये गिफ्ट जब नॉन लिविंग हो जाएगा तो ये श्योर है कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतना डाउट क्लियर, जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो लिविंग है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि कैसे पहचाने, कोई कीवर्ड बता दिया जाए तो इसमें कीवर्ड होता है कि क्या, जब क्या शब्द, जब क्या हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्या वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या दिया, क्या से ज्ञात होता है, क्या से ज्ञात होता है हमारा कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या से क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या से अगर आप क्वेश्चन पूछे कि क्या दिया, अगर आप क्या दिया तो इससे क्या ज्ञात होता है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे रोहन ने उसको क्या दिया, गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट हमारा क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो क्या हो जाएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हुम, दूसरा जो वर्ड है हुम, दूसरा वर्ड जो है हुम से क्या करेंगे, से ज्ञात होता है, से ज्ञात होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम से क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डाउट क्लियर होगा आपका जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार कि व्हाट मतलब क्या होता है, उसने क्या दिया, आपको ज्ञात होगा कि ऑब्जेक्ट दिया मतलब क्या, गिफ्ट दिया। और हुम मतलब किसे दिया, किसे मतलब मुझे देगा, आपको देगा, उसे देगा, किसी को देगा, वो होगा हमेशा क्या, लिविंग, और वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो हो जाएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ छोटी सी बात ये फंसती है कि क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आएगा। तो ये श्योर नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा। इसमें एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि इसमें कह सकते हैं मोहन गेव अ पेन, मोहन गेव अ पेन टू मी। इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन टू हो गया है। तो इस तरीके से उनका इधर उधर हो जाना हो सकता है, लेकिन ये तब भी रहेंगे क्या, ये नॉन लिविंग है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो लिविंग है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे he bought a pen for me। अब यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट हैं, पेन और मी। क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखिए आगे पीछे हो सकता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में भी हो सकता, हाँ, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हो सकता है, फिर या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो सकता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हो सकता है। तो इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये है, बहुत छोटी सी वीडियो है और बहुत ही नॉलेजेबल है, नॉलेजफुल है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है, थोड़ी बहुत कमी है जो हमें आप सजेशन देना चाहते हैं, आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होगा। और आपसे हम हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना सजेशन, अपनी राय, आपकी जो भी अवधारणाएं हो हम लोगों के प्रति, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कमेंट सेक्शन में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार को हमारे साथ शेयर करें। और जो भी कमियां हमारे वीडियो में होगी, हमारे पढ़ाने के स्टाइल में, तरीके में होगी, उन सबको हम लोग
जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयास करेंगे। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।